आज हम बनाएंगे सर्दियों में चाय का स्वाद दुगना बढ़ाने वाली मेथी नमकीन स्टिक्स। और ये जो रेसिपी है बहुत ही हेल्दी होने वाला है, क्योंकि हम इसे बनाएंगे गेहूं के आटे से और बहुत ही क्रिस्पी, और पता ही नहीं चलेगा कि ये मेथी से बना है। सर्दियों में वैसे ही बहुत फ्रेश फ्रेश सब्जी आती हैं, मेथी मिलती है, तो हमें बस बहाने चाहिए किस तरह से हम खाएं और बच्चों को खिलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब यहाँ पे ये मेथी लिए है। ये मेथी भाजी को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने, ठीक है, साफ़ करके और अच्छे से मैंने कट कर लिया। सिर्फ मैंने ये पत्ते पत्ते लिए, इसके जो डंठल होते हैं ना उसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। और इसको मैंने अच्छे से 2 से 3 पानी में अच्छे से साफ़ कर लिया। अब यहाँ पे हम एक पैन चढ़ाएंगे और उसको हम यहाँ पे लेंगे, थोड़ा सा हम घी लेंगे, 1 से 2 छोटे चम्मच के करीब। और ये जो हमने मेथी ली थी ना, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसको हम भून लेते हैं जिससे कि मेथी में जो कड़वाहट होती ना वो निकल जाएगा, और इसमें जो मॉइस्चर होता है ना थोड़ा बहुत, वो भी अच्छे से निकल जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते हुए अच्छे से हम इसको भून लेंगे। और ये जो ताज़े ताज़े जो मेथी भाजी आती है ना, इसको हमें खाने के लिए बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरह से आप बना के बच्चों को खिलाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये मेथी से बना है नमकीन। तो इस तरह से देखिए बातों ही बातों में ये हमारा भुनकर रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक परात लेंगे जिसमें हमें आटा को लगाना है, ठीक है। तो आटा हम यहाँ पे ले रहे हैं 1.5 कप के करीब गेहूं का आटा। तो ये हो गया 1 कप और ये हो गया आधा कप। अब हमारी मठरी को क्रिस्प करने के लिए मैं यहाँ पे आधा कप के करीब सूजी ले रही हूँ, रवा। और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा फ्लेवरफुल थोड़ा सा बना रहे हैं, तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच जीरा लेंगे हम। इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल दूँगी ये अजवाइन, 1 छोटा चम्मच। अजवाइन को हमेशा हथेली से इस तरह से क्रश करके लेंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ काली मिर्च दरदरा कूटी हुई, 1 छोटा चम्मच के करीब। और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर। यहाँ पे काश्मीरी लिया है क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा माइल्ड होता है। और इसी के साथ हम नमक स्वादानुसार लेंगे। और इसी के बाद मैं यहाँ पे डालूंगी 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सबको इसी के साथ जो सबसे बड़ा, मतलब इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के सफ़ेद वाली जो तिल होती ना वो हम डालेंगे। इससे क्या होता है, सर्दियों में तिल वैसे भी खाना चाहिए, फ़ायदा करता है और लुक तो अच्छा आता ही है और टेस्ट भी अच्छा बढ़ाता है। इसी के साथ जो भुना हुआ हमने जो मेथी भून के रखी थी वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और इन सब को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सारे मसाले मेथी अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए, और जो सूजी भी है हमारी वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, ठीक है। और ये जो रेसिपी है आप बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट रेसिपी छूट गई थी, जो कि 1 छोटा चम्मच हम शक्कर का पाउडर ले रहे हैं, शुगर पाउडर। इससे क्या होगा, मेथी के जो टेस्ट को थोड़ा बैलेंस करेगा और इससे जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये मेथी नमकीन स्टिक्स मैं बता रही हूँ, तो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। अब बारी आती है मोयन की। तो मोयन के लिए यहाँ 2 से 3 बड़े चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। घी से क्या होगा ना, ये जो हमारी जो मठरी है काफ़ी क्रिस्प होगी और इससे काफ़ी अच्छा क्रंच आएगा। और अगर तेल डालते हैं तो तेल से क्या होता है ना, तेल का अगर मोयन लेंगे तो ये पूरा तेल ऑब्जॉर्व कर लेगा और क्रिस्प भी अच्छे से नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए काफ़ी अच्छे से मोयन मैंने हल्के हाथ से बांधा है, ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। तो इस तरह से मैं मोयन डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी पराठे के बनाते ना, उससे थोड़ा सा हम सख्त बनाएंगे, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। तो
इस तरह से इसको मार लेंगे 5 से 10 मिनट तक थोड़ा अच्छे से। और वैसे भी सूजी डाला है तो सूजी भी को भी फूलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और ये सूजी भी जो होता है पानी अच्छे से ऑब्जॉर्व करता है। तो इसको मल के हम इसको 10 मिनट तक इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे, जिससे कि हमारी जो सूजी है वो भी फूल जाएगी। अब हम यहाँ पे एक स्लरी टाइप का बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मैंने घी लिया है, यहाँ पे आप चाहो तो तेल भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। कॉर्नफ्लावर की जगह आप चाहो तो मैदा भी ले सकते हैं या आटा ले सकते हैं। और इन सबको दे के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, एक अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक थोड़ा सा वाइटिश कलर आ जाए। ये देखिए बिल्कुल इस टाइप का घोल हम बनाकर तैयार करेंगे, जो हमारी मठरी को लेयर को बढ़ाने में, लेयर को बनाने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं हमारे आटे को रेस्ट होने के लिए। अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट और हम इसको अच्छे से मार लेते हैं, क्योंकि सूजी डला है ना, तो सूजी क्या करता है, पानी ऑब्जॉर्व करता है, और हमारा जो आटा है थोड़ा और सख्त हो गया। तो थोड़ा सा 1 से 2 मिनट और अच्छे से हम इसको मार लेंगे, और इसको मारते मारते हम इसको थोड़ा सा लंबाई के फॉर्म में इसको हम कर लेते हैं। तो इस तरह से एक लॉग टाइप का हम बना लेंगे, और इसके बाद हम नाइफ की हेल्प से एक इसको लंबा लंबा हम इसको कर लेंगे, और चाकू की मदद से ना इसको में एक जैसे बराबर लोइये में हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से सेम साइज़ में मैंने कट कर लिया है, और इन सब को हम ढक के रख देंगे ताकि सूखे नहीं। और इनमें से एक लोई को ले लेंगे हम, और अच्छे से इसको हम एक गोल बॉल टाइप का, पेड़ा टाइप का बना लेंगे। और इसके बाद ना जिस सरफेस पे आपको बेलना है इसको आराम से बेल लेंगे। वैसे तो आपको कोई आटा या फिर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से ये बेल जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने इसको बेल लिया है। तो बहुत मोटा बहुत पतला हमें नहीं बेलना है। तो इस तरह से मैंने बेल लिया है। अब ये जो स्लरी बनाई थी ना, ये स्लरी को हम पूरे कोने कोने में पूरा लगा देंगे, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए कोई भी कोना। बहुत ही आराम से पूरे कोने में हम इसको फैला देंगे अपनी उंगलियों से। अगर आप चाहो तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, पर हाथ से लगाएंगे तो बहुत ही परफेक्टली होगा। अब देखिए, अब इसको साइड्स के दोनों तरफ को अच्छे से हम फोल्ड कर देंगे, और फिर ऊपर से भी फोल्डेड पार्ट में भी हम स्लरी को लगा देंगे। इसके बाद हम ये बाजू का जो है ना, इसको भी आपस में इस तरह से, देखिए मैं किस तरह से फोल्ड करी, बिल्कुल बराबर ध्यान देंगे। तो एक बिल्कुल स्क्वायर के फॉर्म में डालेंगे, थोड़ा सा हम स्प्रिंकल कर रहे हैं आटा, और इसको आराम से हम इसको बेल लेंगे। तो देख रहे हैं बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। तो इस तरह से इसको हम बेल लेंगे आराम से, बहुत ही आराम से बेल जाएगा। और फिर से हम बेलने के बाद फिर एक लेयर हम लगाएंगे हम ये स्लरी को। तो ये हमारा दूसरा प्रोसेस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हाफ पोर्शन में इसको फिर से फोल्ड करेंगे। अब हमें नहीं कोई स्लरी लगाना है, अब इसको आराम से हम इसको बेल लेंगे। तो ये देखिए जिस तरह से मैं बेल रही हूँ ना, बिल्कुल इसी पैटर्न में आप बेलेंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत ये पतला नहीं होना चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। अब हम एक नाइफ की हेल्प से इसको हम कट कर लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई होगी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, बहुत पतला नहीं रखिएगा, बहुत चौड़ा भी नहीं रखिएगा, क्योंकि बहुत चौड़ा भी होगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, खाने में भी अच्छा नहीं, और बहुत पतला भी होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा और बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो इस तरह से मैंने 1 सेंटीमीटर 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक मैंने इसको कट कर लिया है। तो इस तरह से देखिए मैंने इस तरह से सारे स्टिक्स मैंने निकाल के ले लिया है। देखिए कितने सारे है ना, इस तरह से मैंने सारे कट करके ले लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब एक लोई डाल के हम चेक करेंगे। अब ये हल्के हल्के बबल्स आ रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयल हमारा गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ डालें और हल्की बबल आए इतना ही गर्म होना चाहिए। और इन सब को एक बार में जितना आ जाए उसको डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। जो फ्लेम होगा हमारा मीडियम टू लो होगा, बिल्कुल हाई नहीं करेंगे। बहुत ही आराम से सारे मैंने स्टिक्स को इसमें डाल दिया है। 1 से 2 मिनट बाद इसके बाद हम ये झारे को डाल के हम इसको अलट पलट कर लेंगे।
और 5 से 10 मिनट में ही बहुत ही क्रिस्प बनकर हमारा तैयार हो गया। आपको दिख रहे होंगे इसके जो लेयर्स हैं ऑलरेडी दिखने लगे, काफ़ी अच्छा क्रंच क्रिस्प बनकर हमारे सारे स्टिक्स तैयार हो गया। तो देखा कितने सारी गेहूं के आटे, कितने सारे स्टिक्स, कितने सारे लेयर्स बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो कितना हेल्दी और कितना टेस्टी स्टिक्स बनकर हमारे तैयार हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये कितना क्रिस्प बनकर तैयार है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन गाइस, बाय बाय।